नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सबसे बहुत ही मज़ेदार चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ और हाँ, ये तो मुझे कई सारे लोगों ने पूछा भी है कि मैम आप ऐसे कुछ टिप्स बताइए जो हम अपने घर पर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बाहर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही सरल है, जो सार्वजनिक रूप से बहुत अच्छा भी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जिसे करने से आपके 9 के 9 ग्रह जो है वो सही हो सकते हैं और ये जुड़ा है हमारे पौधों से। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ विशेष कुछ पौधों के बारे में जिसे अगर आपने अपने घर पर लगा लिया या फिर अपनी बालकनी में लगा लिया या फिर आप अपनी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पार्क में या कहीं पर भी लगा लिया ना, तो मैं क्या ही बताऊँ, आपके ग्रह जो है वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। कई सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि अपने छत पर आप प्लांट करते हैं, घर पर छत जो होती है वहां पर आप लगाते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि छत पर प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए। छत पर मैं मानती हूँ कि काफी सारे लोग हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आजकल फ्लैट अपार्टमेंट में आप सब रहते हैं, बैल्कनी में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका छत जो है राहु का कारक होता है और ये जो प्लांट्स हम लगाते हैं ये बुध का कारक होता है। छत पर प्लांट लगाना अवॉइड करिए, जरूरत पड़े तो नीचे अपनी गैलरी में लगाइए। आप अपने इंडोर प्लांट्स लाके अपने घर पर रखिए। आप अपनी जो बाहर की जो बालकनी है वहां पर लगा सकते हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पर लगा सकते हैं, किसी पार्क में लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन करना जरूर चाहिए। और ये जो उपाय है ना, ये मार्गशीर्ष का महीने में अगर आप कर लेते हैं तो हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर अवश्य बरसती है। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर करिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से ऐसे खास पौधे हैं जिन्हें हमें अपनी जीती जिंदगी में तो लगाना ही लगाना चाहिए और इससे आपके ग्रह कैसे ठीक होते हैं और कौन कौन सी चीजें आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो घर पर इंडोर प्लांट्स के बारे में बात करूं तो दो तरह का पौधा तो आपके घर पर जरूर होना चाहिए जो कि ऑक्सीजन देता हो, जैसे स्नेक प्लांट जिसे हम कहते हैं, जो ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, जो नेचर को बहुत कुछ दे रहा है। हम लोग कहते हैं ना कि यूनिवर्स को आप जो देते हो वही रिटर्न आता है, तो कभी भी आपको किसी भी हो सके तो प्लांट्स में पानी डाल दीजिए, हो सके तो उसको हेल्प करिए। कोई अगर लगा रहा है आपके सामने तो उसको आप हेल्प करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी ने लगाया और आपने उखाड़ कर फेंक दिया। ये अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने जॉब यानी कि कर्म स्थान की हानि होती है। तो आपको करना क्या है, दो तरह के प्लांट्स आपको घर पे लगाने हैं। बैम्बू प्लांट इस तरह का आप ले सकते हैं, जिसे हम लकी बैम्बू भी कहते हैं, चाइनीज बैम्बू भी कहते हैं, लेकिन हाँ, ओरिजिनली जो हमारा इंडियन बैम्बू है ना, उससे आप अपने घर के साउथ ईस्ट में जरूर लगाइए। ऐसा करने से आपकी उम्र लंबी होती है, बीमारियों से आप बचते हैं और बहुत सारी दुर्घटनाओं से आपका निजात होता है। दूसरे प्लांट के बारे में अगर मैं बात करूं, तुलसी का पौधा हर एक के घर में रहता है, लेकिन गलती से भी तुलसी को छत पर नहीं लगाना है। तुलसी का पौधा हमेशा आपके दरवाजे पर, अपने चौखट पर, अपनी गैलरी पर, अपने जहां पर भी जगह है। और इस महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में, तुलसी का प्लांट अगर आप किसी भी मंदिर में लगा के चले आते हैं और बीच में उसकी जाके सेवा करते हैं ना, तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। माता लक्ष्मी, माता हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव रहती है। विष्णु जी को बहुत प्रिय है तुलसी। हाल ही में हमने तुलसी विवाह का कार्यक्रम किया, तो आपको पता ही होगा, आप सबने ही साथ शामिल हुए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे पौधे के बारे में, वो है शम्मी का पौधा। शम्मी सीधे सीधे कनेक्ट करता है शनि के साथ, जिसका भी 7.5 ही चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर नहीं भी आ रहे, अपने अपने शनि को सही रखना है। तो शम्मी का पौधा इसमें कारगर, एकदम जादुई तरीके से है और वो पूरा एक्टिव हो जाता है जब अगर आप उस पर रोज रोज तेल का दीपक जलाते हैं, अपनी मनोकामना कहते हैं। वो इतना ज्यादा बात सुनता है ना कि अगर आपने वहां पर छेड़खानी की, 3 महीने के अंदर उसके रिजल्ट्स आते हैं। मार्क करिएगा कैलेंडर में कि 3 महीने में कैसे आदमी का विनाश हो जाता है। तो चलिए अब दूसरी बात करते हैं। ये आपके शनि को भी सही करता है, अपने कार्य स्थान को सही करता है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है। चीजें अगर झगड़े हो रहे, काफी ज्यादा कलेश मचा हुआ है, तो इन सबको शांत करता है। कोर्ट कचेरी के केसेस हैं तो उसमें भी आपको हेल्पफुल है ये शमी का वृक्ष। तीसरी चीज जिसकी हम बात करेंगे, वो तीसरी बोल दिया मैंने, चौथी चीज के बारे में, प्लांट के बारे में बात करेंगे, तो वो है मीठा नीम, जिसे हम करी पत्ता भी कहते हैं। इसे अगर आप प्लांट करते हैं, करी पत्ता का गाछ आप वृक्ष लगाते हैं, पौधा लगाते हैं अपने घर पर, बैल्कुनी पर,
गैलरी पर या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर। तो इसमें साक्षात माता लक्ष्मी भगवती का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि इसे हम रिलेट करते हैं माँ दुर्गा से, शक्ति का स्वरूप माना जाता है इस पेड़ को। तो इसीलिए इस वृक्ष को लगाना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पावर रहेगा, आपके अंदर शक्ति रहेगी, फिर ही तो आप किसी चीज़ को कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ हो गई। अब इसके नेक्स्ट प्लांट के बारे में बात करें जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, वो है आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष में कहा जाता है कि सदा शिव जी रहते हैं, आंवले के वृक्ष में हरि विष्णु को रहते हैं, आंवले के वृक्ष में माता लक्ष्मी रहती हैं। तो साक्षात इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आंवला का वृक्ष। आंवला का वृक्ष अपने घर पर लगाइए, बैल्कनी पे लगाइए, बाहर लगाइए, पैसों की बरसात होना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा धन चाहिए तो आंवले का पौधा लगाकर उसकी सेवा करना शुरू कर दे, लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा बात करेंगे और प्लांट की, तो उसमें से आता है सबसे पहले आंवले का हमने बात कर लिया, मीठी नीम की बात कर ली, तुलसी का पौधा हो गया। तो बाकी क्या रह गया? बाकी क्या रह गया? बेल का वृक्ष। जी हाँ, बेल का पत्ता जिसे हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, बेल का पत्ता जहाँ पर मतलब माता लक्ष्मी वहाँ पे वास करती हैं। बेल का वृक्ष जो है माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी के भाई की शादी नहीं हो रही थी, उन्होंने नारायण को जाके कहा, तो नारायण ने कहा कि आप बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर आप आराधना करिए और आप देखेंगे कि आपके भाई की शादी हो जाती है। तो उन्होंने ऐसा संकल्प किया और बेल के वृक्ष के नीचे ही बैठकर पूजा अर्चना करने लगी और उनके भाई की शादी हो गई। जी हाँ, तो ऐसा कहा जाता है जिस भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है ज़रूर से ज़रूर बेल वृक्ष की पूजा करें। अगर आपको अतः लक्ष्मी चाहिए, इतनी लक्ष्मी चाहिए कि वो कभी खत्म ना हो, तो बेल के वृक्ष की पूजा करें, उसके नीचे हर रोज घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का कृपा सदैव आप पर बना रहता है। जिसकी विवाह नहीं हो रही, अड़चने आ रही है, तो वो भी फटाफट खत्म हो जाता है। तो ये सारे कुछ पौधे हो गए जिन्हें आपको अपने लाइफ में ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसे तो मैं कहूँ तो कोई भी पौधा आप अगर लगाते हैं, ये जो है वो लिविंग बींग्स है, ये हमारी बातें सुनते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को पौधों को कहिए, अपनी चीज़ों को कहिए, अपनी मनोकामना मानिए। इसीलिए कहते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व है। और यही एक पीपल बरगद का वृक्ष है जो ऑक्सीजन छोड़ता है। रात्रि के समय भी वहाँ जाना हानिकारक नहीं होता। लोग पूजा अर्चना करते हैं। पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी, हरि विष्णु का वास होता है। अलग अलग समय पर पितृवास करते हैं, भूत प्रेत वास करते हैं और भगवान भी वास करते हैं। तो चलिए, इसकी पीपल के बारे में मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी, अभी बहुत लंबा हो जाएगा। आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।